काली हवेली का श्राप, एक सच्ची भूतिया कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो राजस्थान के एक छोटे से गांव में स्थित काली हवेली की है। यह हवेली अपने काले जादू, डरावनी घटनाओं और लोगों के गायब होने के लिए मशहूर है। अगर आप दिल के कमजोर हैं तो इस वीडियो को मत देखें, क्योंकि यह कहानी आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस डरावनी यात्रा को। यह कहानी राजस्थान के एक सुनसान गांव की है। इस गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। यह हवेली सैकड़ों साल पुरानी थी और इसे जमींदार ठाकर सिंह ने बनवाया था। कहा जाता है कि ठाकर सिंह ने अपनी दौलत को सुरक्षित रखने के लिए काले जादू का सहारा लिया। गांव वालों का मानना था कि हवेली में कई निर्दोष लोगों की बलि दी गई थी। उनकी चीखें आज भी हवेली की दीवारों में कैद हैं। इस हवेली के आसपास एक अजीब सा सन्नाटा था और रात के समय वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कई सालों बाद शहर से आए 4 दोस्त अमन, नेहा, रघु और पूजा ने काली हवेली की कहानियों को चुनौती देने का फैसला किया। उन्होंने ठान लिया कि वे इस हवेली का राज जानकर ही रहेंगे। गांव वालों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ अंधविश्वास समझा। रात के 12 बजे चारों ने काली हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घुसते ही उन्होंने एक अजीब सी ठंडक महसूस की। हवेली की दीवारें धूल और जालों से ढकी हुई थीं। पुरानी झूमर से टकराती हवा एक डरावनी आवाज पैदा कर रही थी। सबसे पहले पूजा ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी चीख ने सबको डरा दिया। नेहा ने हवेली की दीवार पर लटका एक पुराना आईना देखा। जैसे ही उसने आईने में झांका, उसने खुद को आईने में गायब होते हुए देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और अचानक आईना खुद ब खुद टूट गया। अमन और रघु ने तहखाने की ओर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे तहखाने के दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी सड़ांध फैली हुई थी। तहखाने के बीचों बीच एक लोहे की कुर्सी रखी हुई थी और उस पर एक साया बैठा हुआ था। जैसे ही अमन और रघु ने कुर्सी के पास कदम रखा, साया धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ा। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और वह धीरे धीरे हंसने लगा। उसने जोर से कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम सब मुझसे कभी बच नहीं सकते। अमन और रघु ने भागने की कोशिश की, लेकिन तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी और नेहा और पूजा भी तहखाने में खींच ली गईं। सुबह गांव वालों ने काली हवेली के बाहर अजीब निशान देखे। ऐसा लगा जैसे किसी को घसीटा गया हो। चारों दोस्तों का कोई पता नहीं चला, लेकिन कहते हैं कि उनकी आत्माएं अब भी हवेली में कैद हैं। आज भी लोग कहते हैं कि अगर आप काली हवेली के पास से गुजरते हैं तो आपको वहां से चीखने और रोने की आवाजें सुनाई देंगी। लेकिन अगर आप अंदर गए तो आप कभी वापस नहीं आ पाएंगे। तो दोस्तों, यह थी काली हवेली की डरावनी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम और भी खौफनाक कहानी लेकर आएंगे। तब तक सावधान रहें और अंधेरे से बचकर रहें। धन्यवाद।